नमस्ते दोस्तों, कुहू की रसोई में मैं सरिता आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज कुहू की रसोई में बनने जा रही है क्रीमी टेक्सचर वाली साबूदाना खीर। ना चिपकेगी ना फटेगी, एकदम परफेक्ट बनेगी जब आप मेरे इस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने लिया है साबूदाना, इसको कर लिया है हमने फुला लिया है। इसको हमने पानी में रख भिगो दिया था और ये फूल गया है। 2 घंटे के लिए फुला देना है आपको, या ओवरनाइट भी रख सकते हैं। यहाँ पर लिए हमने ड्राई फ्रूट्स, आप अपने मनपसंद कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पर एक मोटे तले की कढ़ाई गैस पर रख देंगे। अब गैस ऑन कर दिए है और गैस में इस कढ़ाई में डाला है फ्रेंड्स हमने घी। तो यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच जो खाने वाली चम्मच होती है, हमें घी ले लेना है। घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे और पूरी कढ़ाई में फैला लेंगे। तो देखिए घी जो है हमारा मेल्ट हो गया है। इस समय हम डालेंगे इसमें ड्राई फ्रूट्स। अब इन ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा घी में फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, इन्हें फ्राई करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये सिर्फ 1 मिनट के अंदर फ्राई हो जाते हैं। जब तक कि किशमिश गोलगप्पा नहीं हो जाती, तब तक हमें इन्हें फ्राई कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी जो किशमिश है वो अच्छे से फूल कर गोलगप्पा हो चुकी हैं। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। तो इन्हें निकालने के लिए किसी प्लेट या कटोरी, आप किसी में भी निकाल लीजिए। तो यहाँ पर मैं इन्हें एक प्लेट में निकाल रही हूँ। फ्रेंड्स, इसे इस तरीके से फ्राई करने से इसका क्रंच बहुत ही अच्छा निकल कर आता है खीर में। तो आप जब भी ड्राई फ्रूट्स डालें तो उन्हें फ्राई करके ही डालें। तो यहाँ पर देखिए सभी ड्राई फ्रूट्स को हमने प्लेट में निकाल लिया है। और अब ये जो बचा हुआ घी है ना, इसी घी में हम डालेंगे दूध। तो दूध हमने बॉयल लिया है, एकदम कच्चा दूध नहीं लिया है। ये रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ दूध है, बॉयल, एक बार बॉयल हो चुका है। अब इसे हम कढ़ाई में डाल लेंगे। फ्रेंड्स, ये जो घी तले में लगा था ना, इस घी के 2 फायदे हैं। जब ये घी आपके तले में लगा होगा तो आपकी जो खीर है वो चिपकेगी नहीं, साबूदाना नीचे बैठेगा नहीं और खीर का जो टेक्सचर है बहुत ही अच्छा आएगा। अब यहाँ पर ये गुनगुना दूध हमने निकाल लिया है एक कटोरी में। यहाँ पर डाला है फ्रेंड्स हमने 2 चम्मच मिल्क पाउडर। अब इसे अच्छे से हमें मिला लेना है। तो देखिए चम्मच की सहायता से इसे जब तक मिलाना है जब तक कि इसमें एक भी लम्स ना रहे। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें अभी देखिए लम्स है। इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, नहीं तो खीर अच्छी नहीं लगेगी। इसे बिल्कुल परफेक्ट इस तरीके से रखना है कि इसमें एक भी लम्स नहीं रहने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर दूध हमारा एक बॉईल और आ गया है इसमें। अब इसमें डाल देंगे हम ये साबूदाना जो हमने फुला के रखा हुआ था। सारा साबूदाना हम इसमें ऐड कर देंगे धीरे से। तो सारा साबूदाना हमने ऐड कर दिया है। इसे एक बार मिलाएंगे और इसे थोड़ा सा पकने देंगे। इसी तरीके से बीच-बीच में थोड़ा-सा आपको चलाना है, लगातार कंटिन्यू चलाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल भी तले में नहीं चिपकने वाले। हमने इसमें नीचे तले में घी डाला था, इसकी वजह से साबूदाना बिल्कुल भी आपका कढ़ाई में नहीं चिपकेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ट्रिक्स एंड ट्रिक्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी कर दें दोस्तों के साथ। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बॉयल बहुत तेज़ आने लगा है, इसमें साबूदाना भी बॉयल हो रहा है। इस समय हम डालेंगे ये मिल्क पाउडर वाला घोल जो हमने अभी बनाया था। इसे डालने से होगा क्या, हमारी जो क्रीमी क्रीमी टेक्सचर वाली खीर थी ना, वो बिल्कुल इसी से बनेगी। तो इसे हमने डाल दिया है। अगर फ्रेंड्स आपके घर में क्रीमी टेक्सचर वाली लाने के लिए ये मिल्क पाउडर ना हो तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर मिल्क पाउडर की जगह पर घर की जो फ्रेश मलाई होती है ना, आप वो भी डाल सकते हो। अभी यहाँ पर देखिए बॉइल्ड आ चुका है, इसमें दोबारा अच्छे से अब यहाँ पर डालेंगे हम चीनी। इसे बनाने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने चीनी ऐड कर दी है। अब इसे बस 5 मिनट के लिए पकाना है। 5 मिनट के अंदर ये खीर हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। इसे अच्छे से उबलने देंगे इसी तरीके से जब तक कि चीनी मेल्ट ना हो जाए। फिर जैसे-जैसे हमारी खीर ठंडी होती है, ये थोड़ा गाढ़ा टेक्सचर लेने लगती है। यहाँ पर देखिए हमारी जो खीर है उसमें उबाल दोबारा से आ रहा है। यहाँ ऐड कर देंगे हम चीनी के साथ में ड्राई फ्रूट्स। और चीनी और ड्राई फ्रूट दोनों को अच्छे से हम इसमें घुलने देंगे। ड्राई फ्रूट्स तो फ्रेंड्स नहीं घुलेंगे, लेकिन ड्राई फ्रूट्स में थोड़ा-सा टेस्ट बढ़ जाएगा खीर का, तो इसमें ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ पर इसे इसी तरीके से बॉईल करना है।
और यहाँ पर देखिए फ्रेंड, देखते ही देखते हमारी जो खीर है बिल्कुल गाढ़ी टेक्सचर पर आ देखिए गई है। फ्रेंड्स, देखिए लग रही है ना हमारी जो एकदम खीर है परफेक्ट बिल्कुल बन के क्रीमी तैयार हो रिच गई है, एकदम खीर कितनी परफेक्ट आसानी से बनकर हमने क्रीमी टेक्सचर की तैयार कर खीर ली बन के है। तैयार हुई अगर है। आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी देखिए ना फ्रेंड्स, इसमें भूलें। उबाल आने तो लगा इसे है देखिए और 2 मिनट हमारी के जो लिए खीर और है हमने पकाया है। बिल्कुल परफेक्ट फ्रेंड्स, बन आप के इसे तैयार अगर होने बहुत वाली ज़्यादा है। गाढ़ी खाना इसको पसंद थोड़ी करते देर हैं के लिए तो हमें आप इसी इसे इतने तरीके ही से पक चला पे लेना है उतार लें। बीच और बीच में, अगर आपको जब तक थोड़ी कि सी एकदम ज़्यादा पतली क्रीमी पसंद है तो टेक्सचर आप की ना इसे हो जाए। उसे फ्रेंड्स, ये पहले भी उतार थोड़ा सकते हैं ठंडा गैस होने के से। बाद गाढ़ी होती है। फ्रेंड्स, आप हमारी वीडियो को कहाँ से तो देख इसे रहे हैं आपको मुझे थोड़ा कमेंट इसी बॉक्स में तरीके ज़रूर से चलाना बताइएगा, है। ताकि मैं आप सभी का शुक्रिया कह सकूं। और आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सपोर्ट करें। मैं आप सभी के लिए ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहती हूँ। मैं हमारे चैनल पे आपको रोज़ाना देखिए वेज फ्रेंड्स, रेसिपीज़ बन सीखने गई को है। मिलेंगी, इसे जो बहुत ही के आसानी से मैं कोई आपको भी दिखा बना रही सकता हूँ। है, चाहे कोई बिगनर्स हो, चाहे कोई परफेक्ट है। परफेक्ट हो। तो देखिए यहाँ पर गैस की मैंने फ्लेम आपको कर दिया ऑफ चम्मच पे और दिखाया, इसको इस ट्रांसफर तरीके कर से देंगे एक किसी लाइन बाउल कोट के होनी अंदर। चाहिए तो समझ लीजिए हमारी परफेक्ट खीर बनके तैयार हो गई है। अब यहाँ पर हमने गैस को बंद कर दिया और लिया है एक बाउल। इस बाउल में हम अपनी खीर को ट्रांसफर कर लेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, इसका क्रीमी गाढ़ा टेक्सचर, कितनी बढ़िया खीर बनके तैयार हुई है। आ रहा है ना मुंह में पानी देखकर ही। अब इसे आप ठंडे ठंडी सर्व करो, चाहे फ्रीज में रख के, चाहे इसे गर्मा गर्म सर्व करो। ये दोनों ही रूप में बहुत ही अच्छी लगती है। यहाँ पर देखिए एकदम परफेक्ट आपको दिखाई दे रही होगी। अब यहाँ पर डालेंगे फ्रेंड्स हम ड्राई फ्रूट्स की कतरन। इसे हमने पहले ही कट करके रखा था। इससे हमारी खीर का स्वाद और बढ़ जाएगा और साथ ही में देखने में भी एकदम परफेक्ट लगेगी। तो यहाँ पर हमने सभी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल दिए हैं और इसे गार्निश कर दिया है ड्राई फ्रूट से। अगर आपको भी फ्रेंड्स हमारी साबूदाना खीर की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अपने घर पे आप भी ट्राई कीजिएगा। अगर अच्छी बने तो मुझे भी ज़रूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर हमने इसे बाउल में सर्व कर लिया है और ये ठंडी हो चुकी है। अब मैं दिखाती हूँ इसका परफेक्ट क्रीमी लुक, ये कितनी गाढ़ी बनकर तैयार हुई है। एकदम गाढ़ी गाढ़ी रिच खीर। आप भी खाइए और मज़े लीजिए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसे स्पून में लेकर। तो यहाँ पर हमने लिया है एक स्पून। अब स्पून में हम खीर को ट्रांसफ़र करेंगे और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी गाढ़ी क्रीमी टेक्सचर वाली खीर। आप भी खाइए और एंजॉय करिए। चलिए फिर मिलते हैं। राधे राधे।